अपनी गलतियों के बारे में पहले बात करें। मेरी भतीजी जोसेफिन कार्नेगी मेरी सेक्रेटरी बनने न्यूयॉर्क आई थी। वह 19 साल की थी। वह 3 साल पहले हाई स्कूल पास की हुई थी और उसका बिजनेस का अनुभव शून्य से थोड़ा ज़्यादा था। वह आगे चलकर सुएज के पश्चिम में सबसे सक्षम सेक्रेटरी बन गई, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत थी। एक दिन जब मैं उसकी आलोचना करने वाला था, मैंने खुद से कहा, 1 मिनट रुक जाओ डेल कार्नेगी, 1 मिनट रुक जाओ। तुम जोसेफिन से उम्र में 2 गुने हो। तुम्हारे पास 10,000 गुना ज़्यादा बिजनेस का अनुभव है। तुम उससे कैसे आशा कर सकते हो कि उसमें तुम्हारे जैसा नज़रिया, समझ और निर्णय लेने की क्षमता हो, भले ही कितने साधारण हो। और 1 मिनट डेल कार्नेगी, तुम 19 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? याद करो उन गलतियों को जो तुमने की। याद करो जब तुमने यह किया, वह किया। इस मामले पर ईमानदारी और निष्पक्षता से सोचने पर मैंने पाया कि जोसेफिन का 19 साल की उम्र में बैटिंग एवरेज मुझसे बेहतर था, और यह मुझसे बताते अफसोस होता है जोसेफिन की प्रशंसा नहीं है। इसीलिए उसके बाद जब मैं जोसेफिन का ध्यान उसकी गलतियों पर खींचना चाहता था, मैं इस तरह से शुरुआत करता था, जोसेफिन, तुमने एक गलती की, पर ईश्वर जानता है यह मेरी गलतियों से बड़ी नहीं है। तुम निर्णय लेने की क्षमता के साथ पैदा नहीं हुई हो, यह अनुभव से आती है, और तुम इस उम्र से मुझसे बेहतर हो। मैंने खुद कई बेवकूफ़ी भरी गलतियां की है, और मुझे तुम्हें यह किसी की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यह काम कुछ इस तरह करना चाहिए था? अपनी गलतियों के बारे में सुनना उतना बुरा नहीं लगता जब आलोचना करने वाला खुद अपनी गलती गिना रहा हो और बोल रहा हो कि वह भी गलतियां करता है। ब्रांडो मैनिटोबा कनाडा के ईजी बिल्ली स्टोन को अपने नए सेक्रेटरी से दिक्कतें आ रही थी। उनके द्वारा डिक्टे की हुई चिट्ठियां हर पेज पर 2 या 3 गलतियों के साथ आ रही थी। मिस्टर डिल्टी स्टोन ने बताया कि उन्होंने इस स्थिति को कैसे संभाला। कई इंजीनियरों की तरह मुझे अच्छी इंग्लिश और स्पेलिंग के लिए नहीं जाना जाता है, इसीलिए सालों तक मैंने उन शब्दों की स्पेलिंग की एक नोटबुक रखी है जिनकी स्पेलिंग में मुझे दिक्कत होती है। जब मुझे यह लगता है कि सिर्फ गलतियों पर इशारा करने से मेरी सेक्रेटरी अच्छी प्रूफ रीडिंग या डिक्शनरी का काम नहीं करेगी, तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया। जब अगली चिट्ठी आई जिसमें गलतियां थी, तो मैंने टाइपिस्ट के साथ बैठा और मैंने कहा, यह शब्द कुछ सही नहीं लगता। यह उन शब्दों में से एक है जिसमें मुझे हमेशा दिक्कत होती है। इसीलिए मैंने स्पेलिंग की यह नोटबुक साथ रखनी शुरू की है। मैंने बुक का सही पेज खोला। हाँ, यह यहाँ है। मैं अपनी स्पेलिंग के बारे में काफ़ी सजग हूँ, क्योंकि लोग हमारे पत्रों को पढ़कर हमारे बारे में निर्णय करते हैं और गलतियों से हम कम प्रोफेशनल लगते हैं। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे सिस्टम को अपनाया या नहीं, लेकिन उस बातचीत के बाद उसकी गलतियाँ काफ़ी कम हो गई। सुसंस्कृत प्रिंस बेर्नहार्ड वान बुलो ने सन 1909 में इस चीज़ को करने की ज़रूरत समझी। वान बुलो उस समय जर्मनी के चांसलर थे और गद्दी पर उस समय विल्हेम II, विल्हेम जिद्दी, विल्हेम घमंडी, विल्हेम अंतिम जर्मन कैसर विराजमान थे, जो ऐसी आर्मी और नेवी बनाने का दावा कर रहे थे जिनका कोई सानी नहीं होगा। तब एक आश्चर्यजनक चीज़ हुई। कैसर ने ऐसी अविश्वसनीय बातें कही जिन्होंने महादेश को हिला दिया और पूरी दुनिया में विस्फोट होने लगा। चीज़ों को और बिगाड़ने के लिए कैसर ने मूर्खतापूर्ण, अहंकार भरी, ऊट-पटांग बातें जनता के बीच में जब वे इंग्लैंड के मेहमान थे, और उन्होंने द टेलीग्राफी को उन चीज़ों को प्रकाशित करने की शाही अनुमति दे दी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि इंग्लिश के प्रति दोस्ताना संबंध रखने वाले में एकमात्र जर्मन है। वे जापान के खिलाफ एक नेवी बना रहे हैं, और यह कि सिर्फ उन्होंने इंग्लैंड को रूस और फ्रांस द्वारा धूल में मिटने से बचाया, और यह कि उनकी कैंपेन प्लान ने इंग्लैंड के लॉर्ड रॉबर्ट्स को साउथ अफ्रीका में बोअर्स को हराने के काबिल बनाया, इत्यादि। पिछले 100 सालों में शांति के दौरान किसी भी यूरोप के राजा के मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकले थे। पूरा महादेश गुस्से से उबल पड़ा। जर्मनी के नेता परेशान थे, और इस झमेले के बीच में कैसर परेशान हो गए, और उन्होंने प्रिंस वान बुलो, इंपीरियल चांसलर को कहा कि वे सारा दोष अपने सर ले लें। हाँ, वे वान बुलो से चाहते थे कि वे सारी जिम्मेदारी खुद ले लें कि उन्होंने राजा को ये बातें कहने की सलाह दी थी, लेकिन महाराज वान बुलो ने प्रतिरोध किया। जर्मनी या इंग्लैंड में कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि मैं आपको ऐसी सलाह देने की हिमाकत कर सकता हूँ। ये शब्द निकालते ही वान बुलो को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती कर दी। कैसर उबल पड़े। तुम मुझे गधा समझते हो, वे चिल्लाएं, जो वैसी गलतियां कर सकता है जो तुमने खुद कभी नहीं की हो। वान बुलो जानते थे कि उन्हें निंदा करने से पहले तारीफ करनी चाहिए थी, पर चूंकि अब देर हो चुकी थी, उन्होंने दूसरी सबसे अच्छी चीज़ की।
उन्होंने आलोचना के बाद तारीफ की और इसने चमत्कार की तरह काम किया। मैं यह बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा था, उन्होंने आदर के साथ जवाब दिया। महाराज मुझसे कई मामलों में आगे हैं, सिर्फ नेवी और मिलिट्री के ज्ञान में ही नहीं बल्कि प्राकृतिक विज्ञान में भी। मैं अक्सर इज्जत के साथ सुना है जब महाराज ने बैरोमीटर, वायरलेस टेलीग्राफी या रोएंटजन किरणों के बारे में बात की है। मैं प्राकृतिक विज्ञान की शाखाओं की अज्ञानता के बारे में शर्मिंदा हूँ। मुझे केमिस्ट्री या फिजिक्स की जानकारी नहीं है और मैं साधारण प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण करने में भी असक्षम हूँ। लेकिन वान बुलो ने कहा, बदले में मैं इतिहास की जानकारी रखता हूँ और राजनीति खासकर व्यवहार कुशलता की थोड़ी समझ रखता हूँ। कैसर चमक उठे। वान बुलो ने उनकी तारीफ की थी। वान बुलो ने उन्हें बड़ा और खुद को छोटा बना लिया था। कैसर उसके बाद उन्हें माफ कर सकते थे। क्या मैंने तुम्हें अक्सर नहीं बताया? वे जोश से बोले कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कैसर उसके बाद उन्हें माफ कर सकते थे। उन्होंने वान बुलो के साथ एक बार नहीं कई बार हाथ मिलाया और बाद में वे इतने जोश में आ गए कि उन्होंने मुक्केबाज कर कहा, अगर कोई प्रिंस वान बुलो के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो मैं उसके नाक पर मुक्का मार दूंगा। वान बुलो ने अपने आप को समय रहते बचा लिया, लेकिन बहुत व्यवहार कुशलता होने के बावजूद वे एक गलती कर चुके थे। उन्हें अपनी कमियों और विल्हेम की अच्छाइयों से शुरुआत करनी चाहिए थी। यह नहीं जताना चाहिए था कि कैसर एक ऐसा मूर्ख है जिसे एक अभिभावक की जरूरत है। कुछ वाक्यों में अपने आप को छोटा करने और दूसरे इंसान की तारीफ करने से एक जिद्दी और अपमानित कैसर एक कट्टर दोस्त बन गया। तो सोचिए कि विनम्रता और तारीफ से आप रोज मिलने वाले लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। सही तरह से इस्तेमाल करने से वे इंसानी संबंधों में चमत्कार कर बैठेगा। अपनी गलती स्वीकार करने से अगर उन्हें सुधारा ना भी गया हो तो भी आप किसी को अपना व्यवहार बदलने के लिए मना सकते हैं। यह हाल में तिमोनियम मैरीलैंड के क्लाइरिस जेहुरेसेन द्वारा दिखाया गया, जब उन्हें पता चला कि उनका 15 साल का बच्चा सिगरेट के साथ प्रयोग कर रहा था। साफ है कि मैं नहीं चाहती थी कि डेविड सिगरेट पिए, मिस्टर जेहुरेसेन ने हमें बताया, लेकिन उसकी माँ और मैं साथ साथ सिगरेट पीते थे और हम उसके सामने एक गलत उदाहरण हमेशा पेश कर रहे थे। मैंने डेव को बताया कि कैसे मैंने उसकी उम्र में सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी और कैसे निकोटीन ने मेरा नुकसान किया था और मेरे लिए अब इसे रोकना असंभव था। मैंने उसे बताया कि मेरी खांसी मुझे कितना परेशान करती थी और क्यों मुझे सिगरेट सालों पहले छोड़ देनी चाहिए थी। मैंने सिगरेट छोड़ने के लिए उसे धमकी नहीं दी या उस पर दबाव नहीं डाला या खतरों के बारे में चेतावनी नहीं दी। मैंने सिर्फ इतना किया, मैंने उसे बताया कि मुझे सिगरेट की लत कैसे लगी और इससे मुझ पर क्या असर पड़ा। उसने इस बारे में कुछ देर सोचा और तय किया कि हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से पहले वह सिगरेट नहीं पिएगा। सालों बीतने के बाद भी डेविड ने सिगरेट पीनी शुरू नहीं की और उसकी अभी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। इस बातचीत का फल यह हुआ कि मैंने खुद भी सिगरेट छोड़ने का फैसला कर लिया और परिवार के सहयोग से मैं सफल हुआ। एक अच्छा लीडर यह सिद्धांत अपनाता है, दूसरे इंसान की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बताएं।